प्लास्टिक बोतल का गजब इस्तेमाल, कभी दिवाली दिया स्टैंड तो कभी प्लांटर, फेस्टिवल के लिए एकदम परफेक्ट, जीरो बजट में बनाए। नमस्कार दोस्तों, क्राफ्ट पॉकेट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। राउंड शेप वाली प्लास्टिक की 1 लीटर वाली बोतल कलेक्ट करें। इनके लेवल को अच्छी तरह साफ करें। नीचे यानी तले से 2.5 से 3 इंच छोड़कर काट लें। कोशिश करके दोनों की हाइट बराबर रखें। यह है वॉल पुट्टी, जो आपके शहर में जहां हार्डवेयर की दुकानें होती हैं वही मिल जाती हैं। ये पीओपी नहीं है, ये वाइट सीमेंट भी नहीं है, ये ग्राउट भी नहीं है। 40 से 45 रुपए किलो मिल जाता है। इसके साथ ही ये वाला ब्रांड इको फ्रेंडली भी है। अगर आप लूज ब्रांड यूज करते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आइए डो बनाना सीखते हैं। तो मैंने 4 चम्मच वॉल पुट्टी में 3 चम्मच पानी और आधा चम्मच फेविकोल मजबूती के लिए मिलाया है। पानी की मात्रा कम ज़्यादा करके इसे बैलेंस कर सकते हैं, पर ये चिपचिपा ना हो ध्यान रखें। अब आपको इसे मैश करना होता है और दोनों हाथों से रोल और फोल्ड भी करना होता है। तब तक रोल और फोल्ड करें जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। यही सही तरीका है। एक बार में बना डो 4 से 5 घंटे ही चलते हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से बनाएं। वॉल पुट्टी से सने हाथों को अलग से बर्तन में धोएं और इस पानी को बाहर फेंकें। ये सावधानी जरूर रखें। एक बार में बने डो को गीले कपड़े या फिर पॉलीथीन से ढक कर रखें। वॉल पुट्टी डो से शीट बनाएं, न मोटा न पतला। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये बनने लग जाएंगे। एक बार खराब होगा, दूसरा खराब होगा, तीसरे बार में आसानी से बन जाएगा। बोतल पे डॉट डॉट करके फेविकोल लगाएं और शीट को आराम से चिपका लें। ज़्यादा दबाव न दे क्योंकि गड्ढे पड़ जाएंगे। पूरी बोतल को कवर करें। क्राफ्ट को चाकू और पानी से स्मूथ करें। दोनों सेट पे इन्हें कवर कर अच्छे से ड्राई होने दें। एक बार ड्राई हो जाए तो फिर से मोटा कॉइल बनाकर सेंटर में चिपका लें। मुझे इसे थोड़ा मटकी जैसा गोल आकार देना है। आप चाहें तो इस एक्ट को स्किप भी कर सकते हैं, या फिर कोई और शेप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। दोनों को स्मूथ कर ड्राई होने दें। मटकी वाले शेप के हाइट से कम 2.5-3 इंच बड़ी कोई लकड़ी या तार ले सकते हैं। वॉल पुट्टी से सिलेंडर की तरह शेप बनाकर बीच में लकड़ी इंसर्ट करें। इनसे क्राफ्ट को सपोर्ट मिलेगा और मजबूती आएगी। ऐसा हम 2 सेट बनाएंगे। ये बॉडी का पहला शेप बन गया। ऊपर से फेविकोल लगाकर तार या लकड़ी इंसर्ट करें ताकि हेड को अच्छी तरह हम फिक्स कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह ड्राई होने दें। वॉल पुट्टी से 2 छोटे छोटे राउंड शेप बनाकर तार में इंसर्ट करें। फिर से ड्राई होकर सेट होने दें। जैसे ही ये ड्राई होता है, फिर से हम गर्दन और बॉडी का अधूरा स्ट्रक्चर बना लेंगे। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर मुझसे नहीं बना या आप जैसा नहीं बनता। मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, आप महीने में कितने क्राफ्ट बनाते हैं? उनका जवाब होता है, पहली बार बनाया है। अब आप समझ सकते हैं पहली बार में ही क्राफ्ट परफेक्ट कैसे होगा। और ज़्यादातर लोग घर में उपलब्ध बचे हुए सामान जैसे चाक मिट्टी, सीमेंट या कोई ऐसा सामान जो वर्षों से उनके पास पड़ा है वही यूज़ करना चाहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आर्ट की क्या वैल्यू है। लेकिन जिन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट के वैल्यू का पता है उनसे पूछिए। आप सचमुच एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। तनाव और चिंता से बिल्कुल मुक्त, रील्स की बनावटी भरी दुनिया से बहुत दूर। वास्तव में ये एक हेल्दी हैबिट है जिसका स्वाद लग जाए तो छूटता नहीं है। वॉल पुट्टी क्राफ्ट में स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है, यानी एक लेयर ड्राई हो जाए तो दूसरे लेयर पे काम करना होता है। ये ड्राई कितने देर में होता है? अगर लेयर मोटा है तो धूप में 2 घंटे में और पंखे की हवा में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। आप ये क्राफ्ट शिल्पकार क्ले से भी बना सकते हैं, जो थोड़ा महंगा मिलता है, या फिर मार्केट में एयर ड्राई क्ले भी मिलता है, उनसे भी काम कर सकते हैं। पर क्या है कि महंगा क्ले से अगर क्राफ्ट नहीं बना तो नुकसान हो जाएगा, और वॉल पुट्टी से ये नुकसान ना के बराबर होगा। फैसला आपका है। क्राफ्ट को बनाने का एक एक स्टेप दिखाया है। पहले छोटा क्राफ्ट बनाएं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ड्राई शेप पे मोटा कॉइल चिपकाकर बॉडी को चिपका लें। चिपकाने का सारा काम फेविकोल या फिर फेविकोल मिले पानी के साथ करें। इसे सपोर्ट दें ताकि बिना हिले डुले ये फिक्स हो जाए। 6 से 7 घंटे तक इसे ड्राई होने दें। 6 घंटे बाद ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है,
तो हम बाकी की डिटेलिंग स्टार्ट करते हैं। डिटेलिंग के लिए कोई भी ब्रश का पिछला हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास क्ले टूल है तो और भी अच्छा है। दोनों क्राफ्ट पे ये फिनिशिंग कंप्लीट कर फिर से ड्राई होने दे। ये लोहे का तार है या फिर लकड़ी भी ले सकते हैं। हमें हाथ बनाना है तो कॉइल बनाकर तार इंसर्ट करें। फिर से शेप बनाएं। तार के कारण इसमें मजबूती आएगी। दोनों हाथ बनाकर दोनों सिरे पे फेविकोल से चिपकाकर सेट करें। दोनों सेट पे ये करें और ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद उंगलियों की डिटेलिंग और फिर से कुछ गहने वगैरह बना ले। ऐसा कुछ नियम नहीं है, जैसा मैंने बनाया है वैसे ही बनाना है। आप अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। मेरे क्राफ्ट में ज़्यादातर घर में इस्तेमाल किए गए बेकार चीज़ों का ही इस्तेमाल होता है, जैसे पेन का अगला ढक्कन या पेन का ढक्कन, तार या फिर नेल कटर या फिर पुराना चाकू वगैरह। क्राफ्ट ड्राई हो गया है तो आइए अब कलर स्टार्ट करते हैं। मैंने एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल किया है। आप पोस्टर कलर या फिर ऑयल पेंट भी ले सकते हैं। यहाँ इस्तेमाल किए गए सभी कलर्स के नाम और नंबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा आप अपनी पसंद का कलर भी कर सकते हैं। इससे पहले कि आप फाइनल रिजल्ट देख पाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इस तरह के बजट वाले ढेरों क्राफ्ट आप समय पे देख पाएँ। ब्रश की बात करें तो 000 से लेकर 12 नंबर तक का राउंड और फ्लैट ब्रश घर में होना चाहिए। आपके नज़दीक स्टेशनरी शॉप जहाँ पे कॉपी किताबें, बच्चों के पेंसिल वगैरह मिलते हैं, वहीं पे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सामने से लेंगे तो कलर एकदम फ्रेश मिलेगा। ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत होता है। यह है कट मिरर। अगर ज़रूरत है तो इसे कहीं कहीं फेविकोल से चिपका लें, नहीं है तो पैटर्न बना सकते हैं। दोस्तों, आपका फेस्टिवल क्राफ्ट बिल्कुल तैयार है। दिवाली पे दिया स्टैंड और बाद में प्लांटर। आपके बहुमूल्य सुझाव का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं एक और नए क्राफ्ट के साथ। तब तक हैप्पी क्राफ्टिंग।